हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अल्तमश और आप देख रहे हैं टेक हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कीबोर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड का फुल फॉर्म क्या है, कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं, इसके अलावा कीबोर्ड से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे और कीबोर्ड की पूरी जानकारी, पूरी फुल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखते रहिए, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और सोशल मीडिया में अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए। इसके अलावा टेक हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी सभी नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। कीबोर्ड का यूज मेनली टाइपिंग करने या टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। आमतौर पर हम कंप्यूटर में कीबोर्ड का इस्तेमाल डाटा एंट्री करने के लिए भी करते हैं। ज्यादातर लोगों को कीबोर्ड के बारे में केवल इतना ही पता होता है कि ये एक हार्डवेयर और इनपुट डिवाइस है। इसकी मदद से हम कंप्यूटर में टाइपिंग और डाटा एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं कीबोर्ड के बारे में जिसके बारे में काफी लोगों को नहीं पता होती है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को कीबोर्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाए ताकि कीबोर्ड को लेकर आपके मन में जो भी डाउट्स है वो सभी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस होता है। एक कीबोर्ड में कई सारे बटन्स होते हैं। ये कंप्यूटर का एक पेरिफेरल डिवाइस है जो टाइपराइटर के कीबोर्ड जैसा होता है। कीबोर्ड का इस्तेमाल मुख्य रूप से कंप्यूटर में टाइपिंग करने के लिए, डाटा एंट्री जैसे टेक्स्ट, न्यूमेरिकल डाटा, सिंबल्स, कमांड्स और इसके अलावा और भी कई प्रकार के डाटा एंट्री करने के लिए किया जाता है। एक कंप्यूटर को चलाने के लिए कई सारे डिवाइस कनेक्ट किए जाते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी भी होते हैं, जैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। उन्हीं में से कीबोर्ड भी एक कंप्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट डिवाइस है। जिस प्रकार माउस कंप्यूटर का एक इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है, ठीक उसी तरह कीबोर्ड भी एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है कंप्यूटर के लिए। क्या आपको पता है बिना माउस के हम कंप्यूटर में कई सारे काम केवल कीबोर्ड के जरिए ही कर सकते हैं। कीबोर्ड में कई प्रकार के बटन होते हैं। अगर हम इसमें कोई अक्षर जैसे ए, बी या कोई भी कैरेक्टर अगर हम इसमें टाइप करते हैं तो स्क्रीन में वही कैरेक्टर, वही अक्षर टाइप होता है। वहीं अगर हम कंट्रोल बटन के साथ कोई बटन टाइप करें, जैसे कंट्रोल के साथ अगर हमने ए टाइप किया, कंट्रोल प्लस ए, तो स्क्रीन में लिखे सभी टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि कीबोर्ड में काफी सारे अलग अलग फंक्शंस हैं। अब हम जानते हैं कीबोर्ड की परिभाषा क्या है। कीबोर्ड आंशिक रूप से टाइपराइटर के कीबोर्ड की भांति होता है, इसलिए इसे टाइपराइटर जैसी कीज के एक सेट के रूप में परिभाषित किया गया है। कीबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के समान होता है, लेकिन इसमें फंक्शन और टाइपिंग कीज ज्यादा होती है। कीबोर्ड का इस्तेमाल मुख्यतः टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को दर्ज करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसके जरिए कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, जिसके बाद उस डाटा को मशीन लैंग्वेज में बदल दिया जाता है, जिससे कि सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उस डाटा और इंफॉर्मेशन को समझ सके। कीबोर्ड का फुल फॉर्म क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि कीबोर्ड का भी कोई फुल फॉर्म हो सकता है? कीबोर्ड में उपस्थित हर एक अक्षर यानी KEYBOARD, इन सभी अक्षर का अलग अलग मतलब होता है। तो चलिए जानते हैं कीबोर्ड का फुल फॉर्म क्या है। कीज इलेक्ट्रॉनिक येट बोर्ड ऑपरेटिंग A to Z रेस्पॉन्स डायरेक्टली। कीबोर्ड का फुल फॉर्म होता है कीज इलेक्ट्रॉनिक येट बोर्ड ऑपरेटिंग A to Z रेस्पॉन्स डायरेक्टली। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या आपको पता है कीबोर्ड का हिंदी नाम क्या है? क्या आपने कभी सोचा कि कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं ना, हमारे दिमाग में कभी ये बात आई ही नहीं कि कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पतल कहते हैं। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? कीबोर्ड कई प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के कीबोर्ड के बारे में ज्यादातर लोगों को पता है, कंप्यूटर डेस्कटॉप कीबोर्ड और लैपटॉप कीबोर्ड। इसके अलावा भी कई प्रकार के कीबोर्ड होते हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। चलिए विस्तार से सभी प्रकार के कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। पहला है लैपटॉप कीबोर्ड। लैपटॉप के साथ जो कीबोर्ड इनबिल्ड होकर आता है उसे लैपटॉप कीबोर्ड कहा जाता है। यह कीबोर्ड क्वालिटी वर्जन कीबोर्ड होता है। लैपटॉप के साइज के अनुसार इसके कीबोर्ड को डिजाइन किया जाता है, इसलिए लैपटॉप कीबोर्ड का लेआउट नॉर्मल कीबोर्ड से थोड़ा अलग होता है। कुछ लैपटॉप की साइज छोटी होती है, तो लैपटॉप का साइज छोटा होने के कारण इसके कीबोर्ड के दाईं तरफ वाले न्यूमेरिकल फंक्शन कीज को हटा दिया जाता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा कीज होते हैं जैसे पावर बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, ब्राइटनेस अप एंड डाउन बटन, प्ले बटन, म्यूट बटन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें मल्टीमीडिया की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय कीबोर्ड प्रकारों में से एक है और मार्केट में इस कीबोर्ड की बहुत ज्यादा मांग यानी कि डिमांड है। ये कीबोर्ड नॉर्मल कीबोर्ड जैसा ही होता है, बस इसमें कुछ मल्टीमीडिया के एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे प्ले और पॉज बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, स्टॉप बटन, नेक्स्ट बटन, रिवाइंड बटन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है गेमिंग कीबोर्ड। गेमिंग कीबोर्ड नॉर्मल कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड से थोड़ा अलग होता है। इस कीबोर्ड में एक्स्ट्रा फीचर के रूप में मल्टीमीडिया कीज के साथ साथ इल्यूमिनेटेड कीज भी होते हैं। इल्यूमिनेटेड कीज का उपयोग रात के समय अंधेरे में गेम खेलने के लिए किया जाता है। जब कीबोर्ड के बटन अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं देता है तो उस वक्त इल्यूमिनेटेड कीज काफी काम आता है। इसके अलावा गेम खेलते वक्त मल्टीमीडिया कीज का इस्तेमाल म्यूजिक या गेम की वॉल्यूम बढ़ाने और कम करने में काम आती है और साथ ही साथ गाने बदलने में भी काम आती है। इसके अलावा और भी कई कार्यों में मल्टीमीडिया कीज उपयोगी है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड है मेम्ब्रेन कीबोर्ड। मेम्ब्रेन कीबोर्ड एक अलग प्रकार का कीबोर्ड होता है। ये कीबोर्ड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के आवरण से ढकी होती है और इस कीबोर्ड की स्पीड बहुत स्लो होती है। इस प्रकार के कीबोर्ड का लाभ केवल यही है कि काफी सस्ते होते हैं और ये रबड़ जैसी मेम्ब्रेन से ढका होता है, जिस कारण ये गंदा कम होता है या कह लीजिए ना के बराबर होता है। और इस कीबोर्ड का नुकसान ये है कि इसकी गति बहुत ज्यादा कम होती है, जिस वजह से इसमें टाइपिंग कर पाना काफी मुश्किल होता है। चलिए अगला कीबोर्ड है मैकेनिकल कीबोर्ड। आज के समय में मैकेनिकल कीबोर्ड का इस्तेमाल काफी कम हो गया है, लेकिन फिर भी काफी स्थानों पर इसका इस्तेमाल आज भी होता है। ये कीबोर्ड बहुत ज्यादा टिकाऊ और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इस कीबोर्ड के कीज को प्रेस करने पर साउंड निकलता है, साउंड होता है, यानी अगर हिंदी में कहा जाए तो ध्वनि उत्पन्न होती है। इसमें कीज के नीचे स्प्रिंग लगी होती है और हर एक कीज के नीचे रियल फिजिकल बटन का इस्तेमाल होता है। मैकेनिकल कीबोर्ड की कीज बहुत सॉफ्ट होती है। ये कीबोर्ड बहुत ज्यादा टिकाऊ और उपयोग करने में आरामदायक होता है और ये मार्केट में ज्यादा महंगी भी नहीं होती है। इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से खरीद सकता है। नेक्स्ट कीबोर्ड है वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड, इसके नाम से पता चलता है कि इस प्रकार के कीबोर्ड में वायर नहीं होते हैं, यानी ये कीबोर्ड बिना किसी केबल या तार के इस्तेमाल किया जाता है और इसे ब्लूटूथ या वाईफाई के जरिए डिवाइस से जोड़ा जाता है। इस कीबोर्ड को रेडियो फ्रीक्वेंसी, ब्लूटूथ, वाईफाई या इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उपयोग में लाया जाता है। इस कीबोर्ड की खासियत यह है कि इसे आप कंप्यूटर या लैपटॉप से 10 मीटर दूर रहकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टाइपिंग आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट कीबोर्ड है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। ये सबसे अलग प्रकार की कीबोर्ड होता है। ये एक स्पेशल टाइप्स ऑफ कीबोर्ड होता है जो यूजर के कंफर्ट और काम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये कीबोर्ड यूजर के लिए अन्य सभी कीबोर्ड की तुलना में उपयोग करने में अधिक आराम देता है। टाइपिंग के दौरान हाथ और कलाई के मांसपेशियों में होने वाले दर्द को कम करने के लिए इस कीबोर्ड को बनाया गया है। एर्गोनॉमिक कीबोर्ड यूजर्स के काम करने की स्पीड को बढ़ाता है और साथ ही साथ टाइपिंग करने के दौरान होने वाली समस्याओं को भी कम करता है। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड है रोल अप कीबोर्ड। रोल अप कीबोर्ड सफर में इस्तेमाल करने के लिए सबसे बेस्ट और बेहतर माना जाता है। इसे हाई इलास्टिक पॉलीमर से बनाया जाता है जो एक पोर्टेबल कीबोर्ड होता है। रोल अप कीबोर्ड को फोल्डेबल कीबोर्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसे सिलेंडर के आकार में मोड़कर कहीं भी एक बॉक्स में ले जाया जा सकता है। बहुत ज्यादा यात्रा करने वाले लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट कीबोर्ड है। जब चाहे आप इसका इस्तेमाल करें और काम खत्म हो जाने के बाद इसे मोड़कर बैग में या बॉक्स में रख ले। अगला है वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड कोई हार्डवेयर डिवाइस नहीं होता है, बल्कि ये एक सॉफ्टवेयर होता है। इस कीबोर्ड को हम अपने हाथों से उठा नहीं सकते। इसे हमें अलग से कैरी करने की भी जरूरत नहीं होता है क्योंकि ये हमारे डिवाइस के अंदर सॉफ्टवेयर के रूप में होता है। जैसे स्मार्टफोन में टाइपिंग करने के लिए फोन के अंदर एक कीबोर्ड एप्लीकेशन होता है जिसके जरिए हम अपने स्मार्टफोन में टाइपिंग करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कीबोर्ड काम कैसे करता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस के साथ साथ एक हार्डवेयर डिवाइस भी है। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, प्रोसेसर और स्विचेस से मिलकर बनता है। इन्हीं सर्किट, स्विचेस और प्रोसेसर के जरिए यूजर द्वारा दिया जाने वाला हर एक की स्ट्रोक मैसेज इनपुट कंप्यूटर तक पहुंचता है और इस प्रकार ये यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करता है। कीबोर्ड में की मैट्रिक्स सर्किट का उपयोग किया जाता है। कीबोर्ड की हर एक बटन की मैट्रिक्स सर्किट के साथ जुड़ा होता है। हम जो भी बटन प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड में करंट फ्लो होती है, जिसके बाद हमारे द्वारा प्रेस किया गया बटन या इंफॉर्मेशन की मैट्रिक्स तक पहुंचता है और की मैट्रिक्स उसे प्रोसेसर तक पहुंचाता है।
जब प्रोसेसर को इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो रोम में इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है और रोम में एक कैरेक्टर चार्ट बनता है। इससे प्रोसेसर को पता चलता है कि कौन सा बटन दबाया गया है और वो कहां पर स्थित है। इसके बाद तुरंत आउटपुट के रूप में प्रेस किया गया बटन स्क्रीन पर लिखकर डिस्प्ले हो जाता है। तो इस तरह से कीबोर्ड काम करता है। चलिए अब बात करते हैं कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं। एक नॉर्मल कीबोर्ड, जिसे हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड भी कहते हैं, उसमें केवल 104 कीज होते हैं। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड होते हैं जिसमें अलग अलग संख्याओं के बटन होते हैं, जिसका कारण केवल स्पेशल बटन को जोड़ना ही होता है, जिससे कि यूजर्स को एक्स्ट्रा फीचर्स मिले और उनका टाइपिंग करना आसान हो जाए। तो दोस्तों, अब आप कीबोर्ड के बारे में सब कुछ जान गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि कीबोर्ड की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे द्वारा बताई गई सभी जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट में जरूर पूछें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ टेक हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन की अपडेट सबसे पहले मिल सके।